हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। जैसा कि इससे पहले जो है आपका दो चैप्टर का एक ही चैप्टर बोला जाए, एक है आपका टाइम एंड वर्क और दूसरा था आपका नल और टंकी। इसको समाप्त कर दिया गया है, आप जाकर के जो है देख सकते हैं। उसमें कुल 11 वीडियो है और टाइम एंड वर्क से संबंधित ही नल और टंकी होता है, इसलिए नल और टंकी से मात्र 2 ही वीडियो बनाए हैं। तो आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वह प्रतिशत शुरू करने वाले हैं, परसेंटेज, क्योंकि सभी एग्जाम में लगभग इससे 2 से 3 प्रश्न आ ही जाते हैं, इसलिए हमने इसको चुना है प्रतिशत अगला चैप्टर परसेंटेज। आज यह पार्ट 1 होगा। तो आज हम लोग जो है प्रतिशत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, प्रतिशत के बारे में समझते पहले तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि प्रतिशत जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका प्रति और एक है आपका शत, जिसका अर्थ होता है प्रति मतलब आप जानते ही, और शत मतलब 100 होता है। मतलब कि हो गया प्रति 100 में, प्रति 100 में, इसका अर्थ क्या हो गया? प्रति 100 में। प्रतिशत जो है यह जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों, प्रति और शत शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें प्रति लिखिए या प्रति का मतलब यह भी जानते होंगे प्रत्येक, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे समझिएगा अगर बात को, जैसे अगर हम बोल दें कि 13%, तो ये 13% का मतलब हो गया 13% ही हम ऐसा भी लिखते हैं अभी आपको समझने के लिए। तो 13% का मतलब हो गया कि प्रत्येक 100 में, 100 में कितना हो गया? प्रत्येक 100 में 13 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्येक 100 में 13। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक 100 में। और जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझ गए 13%, इसका मतलब हुआ प्रत्येक 100 में कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर प्रत्येक 13 में 100 या फिर 13%, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 13/100 लिख सकते हैं, प्रत्येक 100 में 13। इसी तरह से अगर 15% है तो 15/100, अगर 27% है तो 27/100, यदि 29% है तो 29/100, x% है तो x/100। तो इस तरह से जो है प्रतिशत को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको सभी के नीचा में क्या दिखाई दे रहा है? 100 दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, वैसा भी जिसका हर जो है, हर कितना हो? 100 हो, वह क्या होगा? प्रतिशत हो जाएगा। और इसका अंश जो हो जाएगा यह प्रतिशत का दर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे वाला ये जो हो गया आपका प्रतिशत हो गया, ये आपका हो गया क्या हो गया? प्रतिशत का दर हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे इसको नोट कर, इस प्रत्येक बात को नोट करते चलिए। जो भी बात हम आपको बताते हैं उसको नोट करते चलिए, ताकि आपको आगे जो है ज्यादा परेशानी नहीं हो। अब ये बात आप समझ में आ गए। अब यह भी समझ लीजिए कि इसको दर्शाया कैसे जाता है। अभी तुरंत हम लिखे थे 13%, तो इसको इस तरह इस चिन्ह से जो है दर्शाया जाता है, इसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। एक और बात, प्रतिशत का जो होता है कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे मात्रक आने का मतलब समझ रहे होंगे, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इस तरह से जो है कोई भी इसका मात्रक नहीं होता है। और ये इस तरह से हम इसको डोनेट करते हैं, ये मतलब दर्शाने का काम करते हैं। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बात जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो हम लोग समझते हैं यह है कि किसी भी चीज को, किसी भी भिन्न को आप लिख लीजिएगा एक पॉइंट को, कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 100 से गुना करते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। किसी भी भिन्न को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा।
ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे अगर हम बोले कि आप 7/25 को प्रतिशत में बदलिए, 7/25 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 7/25 में कैसे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, और 100 से जब गुना कर देंगे तब 25 चौका 100, तो कितना परसेंट हो गया, ये 28% हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे। ये कितना प्रतिशत हो गया, 28% हो गया। मतलब 7/25 का जो प्रतिशत रूप हुआ वो कितना हो गया, 28% हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर कहा जाए कि 13/15 को प्रतिशत में बदले, तो 13/15 गुने क्या कर देंगे, 100, ये 5 दिए 15 और ये 5 से हो गया 20, तो 13 दूनी 26, 260/3% हो गया। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदले, तो उस परिस्थिति में जो है आप क्या कीजिएगा कि उसमें 100 से गुना कर दीजिएगा, वही आपका प्रतिशत रूप आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बहुत सारे रूप को जो है प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। आप बदल करके देखिएगा, किताब में देखिएगा, या फिर हम कुछ जो है क्वेश्चन आपको SW के रूप में लिख देते हैं यहाँ पर ही, इसको आप घर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा, और हो सके तो संभव हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी देने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको बना करके रहना है, 22/75 को प्रतिशत के रूप में बदल लेना है, 15/28 को प्रतिशत के रूप में बदल लेना है, और एक और प्रश्न दे देते हैं 7/5 को प्रतिशत के रूप में बदल लेना है। तो ये तीन को आप जो है प्रयास कीजिएगा, ये तीनों को प्रतिशत के रूप में बदलने का। ये प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए हम बता दिए कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें 100 से गुना करना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब भी आपसे अगर आज से प्रश्न पूछा जाएगा कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदले, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट कर देना है, 100 से गुना कर देना है। जैसे ही आप 100 से गुना कीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। अभी हम लोग क्या सीखे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। अब प्रतिशत से हम लोग कहाँ जाएंगे, भिन्न में। प्रतिशत से कहाँ जाना है, भिन्न में। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, तो 100 से भाग देना है। 100 से क्या देना है, भाग देना है। 100 से भाग देना है। समझ गए होंगे कि इससे पहले हम क्या लिखा थे, किसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करना चाहिए। अब अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना चाहिए। 100 से क्या करना है, भाग देना है। तो ये बात आप समझ, जैसे हम मान लीजिए कि आपको 25% है, 25% को अगर आप भिन्न में बदलना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, 25 में कैसे गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिएगा 100 से। 100 से भाग देंगे, प्रतिशत का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, एक मर्तबे तो 1/4 हो गया। तो 25% बराबर कितना हो गया, तो 1/4 हो गया। इसी तरह से आपको यदि पूछा जाए कि 15% बराबर कितना होगा, तो इस तरह से 15 और प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलने के लिए कहा जाएगा तो हम कितना से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। 5 दिए 15 और 20 बचे 100, 3/, में कितना हो गया, 20। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा भली भांति कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में यदि बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। जैसे 25% को भिन्न में बदलना था तो 25/100 कर दिए तो 1/4 हो गया।
इसी तरह से 15% को 15% को भिन्न में बदलना था तो 15/100 कर दिए, इतना आ गया। इसी तरह से यदि आपसे कहा जाएगा कि 8% को प्रतिशत में बदलिए तो 8 में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 और ये 4 से 25 चौका 100, तो 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा 15.2/3 को प्रतिशत के रूप में बदलिए, तो इसको भी आप आसानी से बदल सकते हैं। 15 45 और 2 47 बटा में क्या हो जाएगा, 3। पहले इस पूर्णांक को सही से तोड़ लेंगे और फिर जो है क्या करना है, 100 से भाग देना है, नीचे 100 लिख देंगे, ये नहीं कटेगा तो इतना ही रह जाएगा 47/300। तो ये जो है कुछ क्रम है। अगर आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, अब कोई भी भिन्न दे देगा और कहेगा, कोई भी प्रतिशत दे देगा और कहेगा उसको भिन्न के रूप में बदलिए, तो आप क्या कीजिएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किसी भी भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुना करेंगे, और यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आपको इसमें भी हम कुछ SW के रूप में लिख देते हैं। ऐसे तो आप अपना मन से SW बहुत सारा बना सकते हैं, ये आपका काम है, क्योंकि पढ़ाई आपको कंप्लीट करनी है अपनी पढ़ाई। और पढ़ने का बेस्ट तरीका है, देखिए अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो इसके लिए आप जब भी पढ़ाई करें तो हेडफोन के साथ और एकांत जगहों पर बैठकर करें, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। और ऐसा बैठे और ऐसा पढ़ाई करें कि आपको लगे कि नहीं, हम बोर्ड के सामने खड़े हैं और हमारे सामने जो है सर खड़े हुए हैं। तो ऐसा जब तक आपके दिमाग में ये नहीं बैठेगा तब तक कोई भी चीज या कोई भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जिस तरह की आप फिल्म देखते हैं, पूरे नजर नहीं हटाते हैं, पढ़ाई पर भी वही करना होगा। एक एक पॉइंट पर नजर रखिए, आपको बिल्कुल ही मजा आएगा पढ़ने में। यदि आप पॉइंट पर नजर नहीं रखिएगा तो कोई मजा नहीं आएगा पढ़ने में, क्योंकि आप सीखिएगा ही नहीं, और जब सीखिएगा नहीं तो मजा नहीं आएगा, और जब सीखिएगा तो बहुत ही मजा आएगा। तो यहाँ पर कुछ SW के रूप में हम लिख देते हैं, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। 5% को भिन्न में बदल लीजिएगा, 8.5% को भिन्न में बदल लीजिएगा, 30% को भिन्न में बदल लीजिएगा, 15 हो गया है इधर आपका, 10% को भिन्न में बदल लीजिएगा। ऐसे ये प्रश्न है। फिर हम इसका जो है आगे जो है जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो आपको हम इससे संबंधित बहुत सारा प्रश्न देंगे और एक दिन में बहुत सारा SW देंगे, जो कि आपको घर पर करना है। आज के लिए हम इतना ही SW दे रहे हैं आपको। ये कितना, 3 हो गया, ये 4, एक और लिख लीजिए, 5 को लिख लीजिए। तो आप एक जो है क्या कर लीजिएगा कि 17.5% को भिन्न में बदल लीजिएगा। तो इतना को जो है आप भिन्न में बदल करके और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो ये आप समझ गए होंगे 2 पॉइंट। अब आगे जो है हम लोग तीसरे पॉइंट को समझते हैं। ये 2 पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी था कि जब भी आपको किसी भी चीज भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो 100 से गुना, और प्रतिशत से भिन्न में कहे तो 100 से भाग। तो इसको मिटाते हैं और अगला पॉइंट की ओर देखते हैं। अब बात को समझिएगा। ये 2 पॉइंट हम समझ गए। तीसरा पॉइंट अब हम लोग समझते हैं। अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत सारा पूछा भी जाता है, छोटे छोटे प्रश्न है कि x y का कितना प्रतिशत है, y का कितना प्रतिशत है। बात समझ गए होंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है। आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो ये प्रश्न देखे भी होंगे, या फिर अगर सेट बनाए होंगे या किताब में ये प्रश्न देखे भी होंगे। x y का कितना प्रतिशत है, तो कभी कभी स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि हम x को ऊपर लिखें या y को ऊपर लिखें, मतलब कि x बटा में y लिखें या y बटा में x लिखें। ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी का कहेगा, जिसका कहेगा प्रतिशत निकालने के लिए, उसको आप कहाँ लिखिएगा। तो जब भी आपको किसी का प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। जैसे x y का कितना प्रतिशत है,
तो क्या हो जाएगा x बटा में y, और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, गुने 100 करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान तरीका है, और लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो x y का कितना प्रतिशत है, तो x बटा में y गुने क्या हो गया, 100 हो गया। अभी आप समझ गए होंगे। अगर इससे भी कंफ्यूजन आता है, नहीं याद रहता है, तो एगो बात है, ये ध्यान रखिएगा कि बिना का बटा में का गुने 100 क्या होता है, बिना का बटा में का गुने 100। अभी क्या होता है, तो बिना का मतलब वजह में का न लागल है, वो कहाँ, तो ऊपर, और जे में का लागल है वो कहाँ, नीचा, गुना में 100, यही तो है। तो देखिए इसमें एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स में का लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो एक्स को ऊपर डाल दिए। y में का लगा हुआ है ना, तो y नीचे हो गया, और गुना में क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि बिना का बटा में का गुने 100। तो जिसका जैसे अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, यदि कहेगा कि 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, 25 75 का कितना प्रतिशत है। तो 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, ये चीज समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 25 बटा में क्या कर देंगे, 75, और गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 25 या 75 हो जाएगा, तो 100 बटा में 3% हो जाएगा। मतलब इसको बोल सकते हैं कि 33.1/3%। ये बात आप समझ गए होंगे, क्या हो जाएगा, 33.1/3%। ये जो है 25 75 का कितना परसेंट होगा, तो 33.1/3% होगा। तो कोई भी राशि किसी दूसरे राशि का कितना प्रतिशत होगा, ये चीज निकालने आपको आ गया होगा। यदि आप किसी दुकान पे जाते हैं और किसी किताब का जो है मान लिया जाए उस पर मूल्य लिखा हुआ है आपका 150 रुपया, उस पर लिखा हुआ है 150 रुपया। किताब दुकान वाला आपको कहा कि आप हमको 80 रुपया दे दीजिए, ये किताब हम आपको दे देंगे। वह बेचा कितना में, 80 रुपया में आपको दे दिया। तब आप सोचिएगा जब कै % हमको लिया, मतलब यह जो है मूल का कै % लिया, तो तुरंत यही बात निकालेंगे कि 80 150 का कै %। तो देखिए 80 150 का, तो बिना का वाला कौन हुआ, 80 ना, अब बटा में कितना 150, और गुना में 100। इसको काट दीजिए, तो ये 5 से काटिएगा तो 5 × 15 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 160 बटा में क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। या फिर इसको अगर भाग दीजिएगा तो 5 × 15 और 1 0 3, 53.1/3% हो जाएगा। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आप ऐसे भूल नहीं कर सकते कि आपको समझ में नहीं आएगा जो कैसे निकाला, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा कि किसी भी चीज का जो है आपसे कितना प्रतिशत दाम लिया गया है, ऐसे ये आप समझ गए होंगे। तो जब भी आपको अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि यह इसका कितना % है, तो जिसमें का नहीं लगा रहेगा उसको ऊपर लिख लीजिएगा, जिसमें का लगा रहेगा नीचे, और गुने 100। तो इससे भी संबंधित हम आपको कुछ प्रश्न दे देते हैं SW के रूप में, जिसको आपको बना करके लाना है। SW के रूप में हम इसमें भी आपको 3 प्रश्न दे देते हैं, जिसका अभ्यास आप घर पर कीजिएगा। जैसे है आपका पहला प्रश्न है कि 75 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इसी तरह से 125 जो है 1000 का कितना प्रतिशत है। इसी तरह से दे देते हैं 75 जो है 200 का कितना प्रतिशत है। तो ये 3 प्रश्न आपको SW के रूप में अभ्यास के रूप में है बनाने के लिए, आप इसको बना लीजिएगा, और हमारा विश्वास है हमें कि आप आसानी से इसको बना लीजिएगा और आप सीख भी गए होंगे। तो अभी जो है हम लोग 3 पॉइंट को समझे हैं और सीखने का प्रयास भी किए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। अब जब मान लिया जाए कि आपको कोई अंक दे दिया जाए कि इसका कि इतना % ज्ञात कीजिए, जैसे अगर कहा जाएगा कि ए का B% क्या होगा, ए का B% क्या होगा, मतलब कि ए का जो है B% हमको निकालना है। कोई नंबर है ए भिन्न है, उसका B% कितना होगा ये चीज हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ए का गुने B और प्रतिशत के जब हम क्या बताए थे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ए गुने B बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि ए का B% कितना है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि x का y% बराबर कितना होगा, तो x गुने y बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x गुने y बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी अंक का जो है कितना प्रतिशत निकालना है तो उतना गुना में कर देंगे और बटा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जैसे अगर प्रश्न रहेगा कि 500 का 75% ज्ञात करें, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 500 का 75% ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 500 गुने 75 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। इसको गुना कर दीजिएगा, 75 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। क्या गुना करके देख लीजिए, 50 के 5 2 7 5 35 और 2 37, ये ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 375 हो गया। तो इस तरह से आप जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, जैसे एक और प्रश्न हम लोग समझने के लिए लेते हैं। जैसे कहा जाएगा कि 50 का 25%, तो 50 का 25% कितना होगा, हम निकालेंगे 50 गुना 25 गुने 100। कुछ करना ही नहीं है, 25 दूनी 100 हो गया। तो ये जो है 50 का 25% कितना हो गया, 25 बटा में 2, या फिर हम इसको कर सकते हैं 12.5। तो ये जो हो जाएगा 12.1/2 हो जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से किसी भी चीज का कितना % जो है निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा। तो इससे भी संबंधित हम आपको SW जो है आपको 4 प्रश्न या 1 2 3 ही प्रश्न आपको देते हैं, इसको घर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। 850 का 25% निकाल लीजिएगा, 275 का 50% ज्ञात कीजिएगा और 350 का 80% ज्ञात कीजिएगा। तो ये तीनों प्रश्न जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आज जो है हम कुल मिलाकर के जो है 4 पॉइंट को जो है समझने का, 4 पॉइंट बेसिक पॉइंट को समझने का प्रयास किए हैं। जिससे पहला था आपका जो किसी भी चीज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तीसरा पॉइंट उसके बाद हमारा था कि x y का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करने के लिए x बटा में y गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अगर ये समझ में नहीं आता इसके लिए बताए थे कि बिना का बटा में का गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चौथा पॉइंट आपका ये रहा कि a का B% क्या होगा या x का Y% क्या होगा। तो a गुने b बटा में 100 और इसके लिए क्या हो जाएगा, xy बटा में 100। जैसे कि 500 का 75% था तो 500 गुने 75 बटा में 100 था। तो ये आप समझ गए होंगे। इससे आगे जो हम लोग अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।